नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए प्रतिष्ठ टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। अब बात करते हैं पार्ट 2 में क्या प्रतिष्ठ को साधारण या भिन्न संख्या में बदलना हो तो कैसे बदलें। भी कोई चीज प्रतिष्ठ में दी हुई है, उसको साधारण या भिन्न संख्या के अंदर बदलना हो तो क्या करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में बात की अपने कि किसी संख्या को प्रतिष्ठ में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और जब कोई संख्या प्रतिष्ठ में दी हो तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्योंकि प्रतिष्ठ का मतलब क्या होता है, 100 के पीछे कोई चीज, और जिसके पीछे हो वो मतलब क्या होता है, बेस, मतलब बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो 400 प्रतिष्ठ को साधारण संख्या में बदलना हो तो क्या करेंगे, 400 के अंदर भाग देंगे 100 को, क्योंकि प्रतिष्ठ का मतलब होता है बटा में 100। 100 का भाग दिया कितना आएगा, 4। 500 प्रतिष्ठ को साधारण संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, 500 बटा 100, 0 से 0 कट गया कितना है 5। 600 प्रतिष्ठ को साधारण संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, 600 बटा 100, 0 0 कट गया कितना है 6। उसके बाद जैसे 15 प्रतिष्ठ को साधारण या भिन्न संख्या बदलना हो क्या करेंगे, 15 प्रतिष्ठ का मतलब क्या होता है, बटा में 100, 5 किया 15, 5 20 100 कितना आएगा, 3 बटा 20 आएगा। 15 प्रतिशत का मान कितना आएगा, 3 बटा 20। उसके बाद 30 प्रतिशत को साधारण या भिन्न संख्या में बदलना हो तो क्या करेंगे, 30 के बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया कितना आया, 3 बटा 10 आंसर आ जाएगा। 40 प्रतिशत को भिन्न संख्या बदलना है तो 40 के बटा में क्या आएगा, 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 कितना आया, 2 बटा 5। 60 प्रतिशत को भिन्न संख्या बदलना है तो 60 के बटा में क्या लगाएंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न या साधारण संख्या बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100, मतलब कोई चीज 100 के पीछे कितनी आ रही है, जिसके पीछे जिसका तो वो क्या आती है, बटा में आती है। 0 से 0 कट गया, 2 दिया 6, 2 पंजा 10 कितना आएगा, 3 बटा 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन 75 प्रतिशत, 75 बटा 100 मतलब 25 किया 75, 25 चौका 100। 75 प्रतिशत को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 बटा 4 भी बोल सकता हूँ कि किसी संख्या का 75 प्रतिशत ज्ञात करो, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, किसी संख्या का 3 बटा 4 ज्ञात करो, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद 80 प्रतिशत को तो 80 बटा 100, 20 चौका 80, 20 पंजा 100 कितना आया, 4 बटा 5। 120 प्रतिशत को तो 120 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 2 छिकी 12, 2 पंजा 10 कितना आया, 6 बटा 5। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया, 5 का भाग जाए, 5 का 5 बच गया कितना, 1 सही 1 बटा 5 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 1 सही 1 बटा 5। उसके बाद 125 बटा 100 मतलब 125 प्रतिशत को मतलब भिन्न बदलना है क्या करेंगे, 125 बटा 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100 क्या आया, 5 बटा 4। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया, 4 का भाग जाए कितनी बार, एक बार, बच गया कितना, 1 4 1 सही 1 बटा 4। उसके बाद बात आती है 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। पहले साधारण संख्या थी, भिन्न आई, उसके बाद क्या आती है, मिश्र भिन्न संख्या आ गई। तो इनका आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे छोटी छोटी संख्या को वैसे क्या है, प्रतिशत में याद होना चाहिए कि 1 बटा 3 का मान क्या आता है, 33 से 1 बटा 3 प्रतिशत है। 1 बटा 3 को जब स्टार्टिंग में प्रतिशत बदला था कितना आया था, 33 से 1 बटा 3 प्रतिशत। तो 33 या 99, 99 एक 100 बटा 3 गुणा क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। 33 13 99, 99 एक जुड़ा कितना है, 100 बटा 3 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100, तो वो भी क्या आ गया, 100। 100 से 100 काट गया कितना आया, 1 बटा 3। अब बात आती है 66 से 2 बटा 3। एक कॉमन सी बात है, 66 से 2 बटा 3 को इजीली लिखने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना है, 2, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो क्या आ गया, 2 कॉमन लेते क्या आ गया, 2 का इसमें भाग दिया कितना है, 33, और 2 बटा 3 में भाग दिया कितना है, 1 बटा 3 प्रतिशत। अब 2 रख लेता हूं मैं, 33 से 1 बटा 3 प्रतिशत को भिन्न में बदलते कितना आता है, वो ऊपर बदला ये कितना आया था, 1 बटा 3, तो कितना आ जाएगा, वापस 2 का गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, 2 बटा 3।
तो 6 से 2 का 3 प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो कितना आएगा 2/3। मैंने यहाँ पे जो ऊपर दिखा था मेरे 2 कॉमन लिया, 2 का 6 में कितनी बार जा रहा है 33 बार, और 1/3 में कितनी बार भाग जा रहा है 2 एका 2। तो 33 से 1/3 प्रतिशत, 33 से 1/3 को प्रतिशत को भिन्न में बदलते कितना आता है 2, 1/3, 1/3 में मैंने क्या किया 2 का गुणा। इसको देखो क्या करूंगा, 133 से 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलना, क्या करूंगा इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 33 से 1/3 प्रतिशत लिख सकता हूँ। 100 प्रतिशत प्लस 33 से 1/3 वापस कितना आएगा 100 प्रतिशत प्लस 33 से 1/3 प्रतिशत मतलब 133 से 1/3 प्रतिशत क्या आएगा लिख सकता हूँ। 100 प्रतिशत को साधारण संख्या बदलने कितना है 100/100 प्लस 33 या 99 रहेगा 100/3 गुणा 100, 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना है 100 से 100 का भाग जाएगा कितनी बार 1 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 1 सही 1/3 या 3 का 3 और 1 का 4/। उसके बाद बात आती है 166 से 2/3 प्रतिशत, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 100 प्रतिशत प्लस 66 से 2/3 प्रतिशत। 100 प्रतिशत का मान कितना आता है 1 प्लस वही 66 से 2/3 अपने पीछे निकाला था, तो कैसे 2 गुणा या 2 ब्रैकेट 33 से 1/3 लिख सकता हूं इसको। 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग जा रहा है 33 बार, फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितने बार 1/3। अब मेरे को वापस क्या आ गया 2 गुणा 33 से 1/33 या 99 100, 100 में 100 का भाग जाएगा कितना आएगा 1, मतलब 33 से 1/3 प्रतिशत का मान कितना होता है 1/3, तो इसका मान कितना आ गया 2 गुणा 1/3 मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 2/3, 3 1 का 3, 3 और 2 5/3 का मान कितना आएगा 166 से 2/3। उसके बाद 533 से 1/3 प्रतिशत, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 500 प्रतिशत प्लस 33 से 1/3 प्रतिशत लिख सकता हूं। 500 प्रतिशत प्लस 33 से 1/3 प्रतिशत। 500 प्रतिशत को साधारण संख्या बदलते तो 500 में 100 का भाग दें कितना आएगा 5, और 33 से 1/3 प्रतिशत का मान अपनी याद ही है वैसे 33 से 1/3 प्रतिशत को साधारण भिन्न संख्या बदलते कितना आता है 1/3, तो कितना आ जाएगा 5 से 1/3 मतलब 5 के 15 रहकर 16/3। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है ये भी 16/3। उसके बाद 566 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 500 प्रतिशत प्लस 66 से 2/3 प्रतिशत। 500 प्रतिशत को साधारण संख्या बदले कितना आएगा 500 का भाग देंगे कितना आएगा 5, 65 से 2/3 का कितना आएगा 2/3, क्योंकि 33 से 1/3 का मान कितना होता है 1/3, और 33 से 1/3 में क्या करूं 2 का गुणा करूंगा, तो 1/3 में भी क्या करूंगा मैं 2 का गुणा करूंगा कितना आएगा 2/3, तो कितना आ गया 5 के 15 2 17/3। 183 से 1/3 इसको मैं क्या लिखूंगा देखो 183 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्रतिशत प्लस 50 प्रतिशत प्लस 33 से 1/3 प्रतिशत लिख सकता हूँ। 183 से 1/3 प्रतिशत क्या लिख सकता हूँ 100 प्रतिशत प्लस 50 प्रतिशत प्लस 33, 100 और 50 150 150 33 183 सही 1/3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 100 प्रतिशत को साधारण मतलब कितना आएगा 1, 50 प्रतिशत को साधारण मतलब कितना आएगा 50/100 मतलब कितना आएगा 1/2, और 33 से 1/3 का मान कितना आएगा 1/3। तीनों को प्रतिशत को हमने साधारण या भिन्न संख्या बदल लिया कितना है यह है। इसको मैं क्या करूंगा 1 प्लस इन दोनों का क्या ले लेता हूँ लैसे ले लेता हूँ कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 कितना आया 1 प्लस 5/6 वापस क्या करेंगे 6 का 6 और 5 11/6। 1 प्लस 5/6 का मतलब क्या होता है 1 से 5/6, 1 से 5/6 को मिश्र भिन्न बदलेंगे कितना आएगा 6 का 6, 6 और 5 11/6। उसके बाद 116 से 2/3 प्रतिशत को क्या करूंगा मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्रतिशत प्लस 16 से 2/3 प्रतिशत लिख सकता हूँ कि 100 प्लस 16 से 2/3 प्रतिशत। 100 प्रतिशत को साधारण संख्या मतलब कितना है 1, 100 का भाग देंगे कितना है 1, और 16 से 2/3 प्रतिशत 1/6 का मान कितना होता है 1/6 प्रतिशत को भिन्न बदलते कितना आता है, तो 1/6 को प्रतिशत बदलते कितना आता है 16 से 2/3
3 प्रतिशत, वैसे भी देखो 16 3 48 और 2 50/3 प्रतिशत का मतलब होता है, तो गुणा 150 का मान कितना आया 1 + 1/6। 1/6 का मान क्या होता है 16 से 2 का 3, कितना आएगा 6 1 6 और 1 7/6 आंसर। उसके बाद 157 से 1/7 प्रतिशत, क्या लिख सकता हूँ 100 + 50 + 7 से 1/7 प्रतिशत, अलग अलग लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 100 + 50 + 7 से 1/7 प्रतिशत। उसके बाद 100 प्रतिशत को साधारण बदला कितना आएगा 1, 50 प्रतिशत को साधारण में बदलेंगे तो कितना है 50/100 मतलब 1/2 और प्लस 7 1 7 और 1 7 7 49 और 1 50/7 गुणा 100 प्रतिशत बटा 150 और 100 कितना है, इसकी जगह कितना आ जाएगा 1/14 कितना आ गया 1 प्लस इन दोनों का लय से निकाल लेता हूं, कितना आएगा 14 2 का भाग गया 7 और 1 कितना आ गया 1 + 7 और 1 कितना है यहाँ पे 8, कितना है 7 में काट तो 2 चौका 8 2 7 14 मतलब 1 + 4/7 आया, तो 7 1 7 और 4 11/7। 157 से 1/7 प्रतिशत को भिन्न में बदले कितना आएगा 11/7। उसके बाद 444 से 4/9 प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलना, तो क्या करेंगे, क्या लिख सकता हूं मैं 400 + 44 से 4/9 प्रतिशत लिख सकता हूं। वापस जोड़ेंगे कितना आता है 444 से 4/9 प्रतिशत आता है, तो हम क्या करेंगे 400 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा 444 से 4/9 1/11 का मान कितना होता है 1/9 का 1/9 को प्रतिशत बदलते हैं कितना आता है 1/9 को प्रतिशत बदलते हैं तो 1/9 × 100 कितना आया था 11 से 1/9 तो 1/9 में मैं क्या करूं 4 का गुणा करूं तो कितना आता है 4/9 और इधर भी 4 का गुणा करूं कितना आएगा 44, तो मतलब 44 से 4/9 प्रतिशत किसका मान है 4/9 का मान है, किसका मान है 4/9, ये अपने याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे 9 चौका 36 और 4 40/9 आंसर। 137 से 1/2 क्या लिख सकता हूँ 100 + 37 से 1/2 प्रतिशत लिख सकता हूँ। 100 प्रतिशत को साधारण में बदला कितना है 1 37 दूनी 74 और 1 75/2 गुणा 100 प्रतिशत का मतलब बटा 100 25 या 75 25 चौका 100 कितना आ गया 1 + 3/8 3 ऊपर 4 दूनी 8 1 + 3/8 1 8 8 और 3 11/8। 137 से 1/8 का मान 137 से 1/2 प्रतिशत का मान कितना आएगा 11/8। कैसे बदलेंगे देखिए। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये थी अभी तक जो बातें कर रहे थे ये प्रतिशत की बेसिक बातें थी, इन पे अपने को मंथन करना है, प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे इनमें क्या बनानी है इन चीजों में स्पीड बनानी है। तो अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें किसी संख्या में इतना जोड़ देते हैं तो वो संख्या 444 से 4/9 प्रतिशत बन जाती है, किसी संख्या में इतना जोड़ देते हैं तो वो 137 से 1/2 प्रतिशत बन जाती है। तो ऐसे करके अपने को क्वेश्चन दिए मिलेंगे, वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा 444 से 4/9 प्रतिशत को हमने क्या करना पड़ेगा पहले भिन्न में बदलना होगा। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए 444 से 4/9 प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। उन चीजों के लिए प्रैक्टिस करनी है, किस आधार पर करनी है वो अपने प्रतिशत टॉपिक के पार्ट 1 में किया, उसके बाद पार्ट 2 में अभी तक जो कर रहे थे ये क्या प्रतिशत टॉपिक की बेसिक बातें। अब प्रतिशत टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि इन प्रतिशत टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम 100 तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 6। पेपर में कैसे मिलेगा 38/13 को प्रतिशत में बदलो। क्या 38/13 को प्रतिशत में बदलो, सीधा याद आया 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13 3 39 मतलब 39 - 1/13 लिख सकता हूं। किसको 38/13 38/13 को मैं क्या लिख सकता हूं 13 का पढ़ा बोलना स्टार्ट किया 13 2 26 13 3 39 जस्ट ऊपर चला गया कोई बात नहीं। 39 में से क्या करूं कि 38 आ जाए 39 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा 38 आएगा। तो मैं 38/13 को क्या लिखता हूं 39/1 39 - 1/13 लिख सकता हूं। उसके बाद अपने क्या लिख सकते हैं 39/13 इसको लिख सकते हैं -1/13 लिख सकता हूं। अब इसको हम प्रतिशत बदलते हैं 13 3 39 - 1/13 इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको प्रतिशत चेंज कर देते हैं 3 को प्रतिशत बदलेंगे क्या करेंगे 3 के अंदर 100 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 300 प्रतिशत -1/13 को प्रतिशत बदलते हैं तो 1/13 की स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की हुई आपने कितना आएगा
13 7 91 बचे कितने 9 बटा 13 प्रतिशत। 1 बटा 13 को 25 मतलब 13 कितना आता है 7 सही 9 बटा 13। अब 300 में से 7 सही 9 बटा 13 घटा देंगे। 300 में से 7 नहीं घटाएंगे, क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे, कितना आएगा 292। 8 घटाया इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हसल आई है। हसल का मान कितना होता है 13 में से 9 गए कितने आएंगे 4 बटा 13। कितना आंसर आ जाएगा 292 से 4 बटा 13 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है 9 बटा 11 को प्रतिशत में बदलो। अगला क्वेश्चन क्या है 9 बटा 11 को प्रतिशत में बदलो। सीधा याद आया कि 1 बटा 11 में क्या करूं 9 का गुणा करूं तो क्या आता है 9 बटा 11 आता है। तो 1 बटा 11 का प्रतिशत मान कितना होता है 1 बटा 11 का प्रतिशत मान होता है 9 से 1 बटा 11। क्या होता है 9 से 1 बटा 11। तो 1 बटा 11 में मैंने क्या किया 9 का गुणा किया, तो 9 से 1 बटा 11 में भी क्या कर दूंगा 9 का गुणा कर दूंगा, मतलब 9 निमा 81 और 9 का 1 बटा 11 गुणा करो कितना आएगा 81 से 9 बटा 11 प्रतिशत। किसका मान 9 बटा 11 का। सिंपल सा था। उसके बाद बात करते हैं 106 से 2 बटा 3 प्रतिशत को संख्या में बदलो। क्या 106 से 2 बटा 3 प्रतिशत को 106 से 2 बटा 3 प्रतिशत को संख्या में बदलो। क्या करूंगा मैं 106 को क्या लिख सकता हूं 100 प्रतिशत प्लस 6 से 2 बटा 3 प्रतिशत लिख सकता हूं। 100 प्रतिशत को साधारण मतलब कितना है 1 6 से 2 बटा 3 मतलब 6 किया 18 18 2 20 बटा 3 गुना 100 प्रतिशत मतलब क्या होता है बटा 100 b पंजा 100 मतलब कितना है 1 प्लस 1 बटा b पंजा 100 मतलब कितना है 1 बटा 15 है। उसके बाद क्या आएगा 15 का 15 लेकर 16 बटा 15 आंसर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 457 से 1 बटा 7 प्रतिशत को संख्या में बदलो। तो क्या करेंगे 457 को मैं क्या लिख सकता हूं 400 प्रतिशत प्लस 57 से 1 बटा 7 प्रतिशत लिख सकता हूं। 400 प्रतिशत को साधारण बदलेंगे कितना आएगा 4 प्लस बात आती है 57 से, ये भी नहीं निकला कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 457 से 1 बटा 7 प्रतिशत को संख्या बदलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 400 प्रतिशत प्लस 50 प्रतिशत प्लस 7 से 1 बटा 7 लिख सकता हूं। 400 को प्रतिशत को साधारण मतलब कितना है 4, 50 को प्रतिशत को साधारण मतलब 50 बटा 100 मतलब 1 बटा 2 और 7 7 49 लेके 50 बटा 7 गुना 100 आएगा तो 50 का 50 मतलब 1 बटा 14। 7 से 1 बटा 7 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 1 बटा 14। कैसे 7 का 49 लेके 50 बटा 7 प्रतिशत मतलब गुना में 100 50 दूनी 100 मतलब ऊपर बच गया 1 नीचे 7 दूनी 14। हल कर देंगे इन दोनों का लैसे ले लेंगे 4 प्लस इन दोनों का लैसे लेंगे कितना है 14 2 7 14 14 का इधर एक बार भाग जा रहा है कितना आएगा 1 कितना आ गया यहाँ पर 4 सही 8 बटा 14 2 चौका 8 2 7 14 मतलब कितना है 4 से 4 बटा 7 7 चौका 28 और 4 32 बटा 7। उसके बाद 180 कितना प्रतिशत है 125। अगला क्वेश्चन क्या आता है अब देखो 180 कितना प्रतिशत है 125 का। ऐसे क्वेश्चनों में अब जो प्रतिशत के स्टार्टिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्या होती है थोड़ी पहचान बनानी होती है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 के पीछे कोई चीज, किसके पीछे 100 के पीछे, और बटा में क्या आता है 100 आता है। तो यहां पे भी ध्यान रखना है कि 180 कितना प्रतिशत है किसका 125 का। प्रतिशत किसी संख्या को प्रतिशत बदलना हो तो बटा में क्या आएगी किसका, किसमें से या जिसमें से या उससे, वो क्या आएगा नीचे बटा में आएगा मतलब बेस आएगा, वो क्या होगी संख्या आधार होगी। तो 180 कितना प्रतिशत है किसका 125 का, बटा में क्या लिखेंगे पहले 125। किसी संख्या को जो ये सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहले अपने को पहचानना है नीचे कौन सी संख्या है उसी को पहचानना है। तो 180 कितना प्रतिशत है किसका, सीधा कुछ पूछो किसका 125 का, बटा में क्या है 125। अब पूछ रहा है कौन 180 पूछ रहा है, सीधे कौन पूछ रहा है कि 180 कितना प्रतिशत है
किसका? 125 का। कौन? 180। ऊपर क्या आएगा? 180, बटन में क्या आएगा? 125, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 का भाग देंगे, 5 के 15, बच गए कितने? 3, 5 छक्का 30, 36 का 4 से गुणा करना है, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 36 का 4 से गुणा करें कितना है? 144 प्रतिशत। उसके बाद पूछा देखो क्वेश्चन 180 125 से, किससे? 125 से, तो बटा में क्या आएगा? 125 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो वास्तव में कितना अधिक है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इनमें नीचे वाली संख्या पहचाननी कि कौन सी। सीधा पूछो क्वेश्चन से कि 180 125 से, किससे? 125 से, तो बटा में क्या आ गया? 125। अब पूछा है से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत तो अपने को निकालना है, तो अपने क्या लिखेंगे? वास्तव में कितनी अधिक है। तो वास्तव में 180 125 से कितना अधिक है? 25 और 5 30, और 50 मतलब कितना अधिक है? 55, और गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहे हैं कि 125 से अधिक कितनी है? 180, 55 बटा 125, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा क्या करेंगे? 100। क्या करेंगे? 25 पंजा 5 25, 125, 5 11, 25 चौका 100, कितना आएगा? 44 प्रतिशत। आंसर कितना आएगा? 44। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 180 120 से कितना प्रतिशत अधिक है? 180 किससे? 120 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो किससे पूछा? 120 से प्रतिशत अधिक है, तो वास्तव में कितना अधिक है? 60। प्रतिशत मतलब है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 1 6 7 12, भाग ये कितना है? 50। अगला क्वेश्चन 180 200 से, किससे? 200 से, बटा में क्या आ जाएगा? 200, कितना प्रतिशत कम है? वास्तव में कितना कम है? 180 200 से कितना कम है? 20 कम है। 20 है कितने से? 200 से, बटा में 200 गुणा में 100, डबल जीरो कितना कम है? 10%। 180 200 से कितना कम है? 10%। उसके बाद क्या करें? 80 से 25% कम है, मतलब क्या पूछ रहे हैं? यहां पे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ क्या है? 80 से 25% कम है, इसका मतलब पूछ रहा है 80 का 75% कितना है? 80 से 25% कम, या तो इसको क्या निकालो? 80 का 25% निकालो, कितना आएगा? 25% 25 का 100, 4 20 80, तो 80 से 25% कम है, मतलब 80 से 25% कम कर दे तो संख्या क्या आएगी? तो 80 में से 20 कम करेंगे तो संख्या क्या आएगी? 80 माइनस 20 बराबर कितना आएगा? 60। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? ये कह रहा है 80 से 25% कम है, मतलब 80 का 25% कम कितना होता है? मतलब 75% पूछ रहा है, तो अपने क्या करेंगे? 80 का सीधा क्या निकाल देंगे? 75% निकाल देंगे। 25 किया 75, 25 चौका 100, 4 का इधर भाग दिया, कितनी बात है? 20, 20 किया 60, मतलब क्या पूछ रहा है अपने को? 80 का 75% पूछ रहा है, कितना आएगा? 60। उसके बाद अगला 80 से 20% अधिक है, इसका मतलब 80 में उसका 20% और जोड़ना है, तो इसका मतलब या तो 80 का 20% निकाल के 80 में जोड़ दो, या सीधा ही 80 का क्या निकाल दो? 120% निकाल दो। क्या निकाल दो? 120%। मतलब इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? 80 से 20% अधिक है, मतलब 80 में उसका 20% जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? इसका मतलब ये पूछ रहा है 80 का 120% कितना है? तो 80 का 120 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना है? 12 8 96। 80 का 120% कितना आएगा? 96, या 80 से 20% अधिक कितना मान होता है? 96। 40 से 20% अधिक है, मतलब 40 से 20% अधिक, मतलब 40 में उसका 20% और जोड़े कितना आएगा? इसका मतलब 40 खुद में क्या है? 100%, और 20% और जोड़ना है, मतलब 40 का 120% पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? 40 का 120%, तो 40 गुना 120 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 40 से 20% अधिक कितना आएगा? 48। उसके बाद पूछ रहा है 300 का 33 सही 1/3% अधिक है। कितना? 300 का कितना? 33 सही 1/3%। तो क्या करूंगा मैं? या तो 33 सही 1/3% निकाल के 300 में जोड़ दूंगा, तो 300 का 33 किया 99 100/3 गुना 100, 0 0 कट गया, मतलब 300 का 1/3 कितना आया? 100, और 100 इधर जोड़ना है क्योंकि अधिक पूछ रहे हैं, तो कितना आ गया? 300 प्लस 100 बराबर कितना आ गया? 400। लेकिन अब जो मिश्र भिन्न या ऐसे दिया होता है तो उनका एक तरीका और सीखेंगे ताकि क्वेश्चन में आगे क्या हो जाए? इजी हो जाए, क्योंकि हमें एक ही चीज को पकड़े नहीं बैठे रहना है। इधर क्या किया? 40 से 20% अधिक है, तो 40 का 20% निकाल के भी कर सकते हैं, उसको वापस 40 में जोड़ देंगे। लेकिन अपने दिमाग में है 40 से 20% अधिक पूछ रहा है, तो अपने सीधे 40 का 120% निकाल देते हैं, थोड़ा और इजी आ जाएगा, जोड़ने वाला काम है वो बच जाएगा। उसी प्रकार यहां पर भी एक नई बात और सीखते हैं। क्या? 33 से 1/3% को क्या बदलू में? भिन्न में बदलू, कितना आता है? 1/3, क्योंकि 1/3 को प्रतिशत बदलते हैं, कितना आता है? 33 से 1/3%। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखो क्या आता है, क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे हम? 300 का 1/3 अधिक है, 300 का 1/3 अधिक है, नीचे वाला मान क्या है? 300 ही है। क्या है? 300। 300 का 1/3 किसका? 300 का। तो नीचे वाला मान क्या होगा? यूनिट के रूप में बात करें तो क्या होगा? 300 का मान होता है। तो 3 का 1/3 अधिक कितना होता है? 1। इसको क्या करूंगा? 300 का 1/3 अधिक है, मतलब है वो संख्या अगर 3 है तो उसका 1/3 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/3। मतलब क्या पूछ रहा है? 300 का 4/3 पूछ रहा है, तो निकाल देंगे सीधा। 300 गुणा 4/3, 3 का भाग कितना है? 100, कितना आएगा? 400। अगला 400 का 20% कम है, 400 का 20% कम पूछ रहा है, मतलब 400 में से उसका 20% घटाना है, मतलब 400 का सीधा क्या निकाल दूं मैं? 80% निकाल दूं। 20% कम पूछ रहा है, कम कितना होगा? तो 20% बचे कितना? 80%, मतलब 400 का 80% पूछा है। 0 0 कट गया, 0 से दोनों 0 कट गया, कितना आएगा? 800 का 32, कितना आएगा? 320। अगला क्वेश्चन क्या है? राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले अपने क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? राम, उसके बाद क्या लिखेंगे? श्याम। क्या कह रहा है? राम की आय श्याम से 25% अधिक है, मतलब किससे? श्याम से। तो श्याम की अगर 100 है तो राम की कितनी है? श्याम से 25% अधिक है, मतलब 100 के पीछे 25 अधिक है, तो राम की कितनी आएगी? 125, 25 5 125, 25 चौका 100। राम की आय कितनी? 5, तो श्याम की कितनी होगी? 4। दोबारा पूछो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? तो श्याम की आय राम की आय से, किससे? श्याम की आय राम की आय से, किससे? राम की आय से। बटा में क्या आएगा? राम से कितने प्रतिशत कम है? तो वास्तव में कितनी कम है? 5 में से 4 घटाया, कितनी कम है? 1 कम है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे 100 का, कितनी कम है? 20% कम। प्रतिशत में पूछे तो क्या है? कितनी कम है? 20। और सीधा पूछे श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो किससे पूछ रहे हैं? राम की आय से। तो राम की आय कितनी है? 5, और कम कितनी है? 5 में से घटाया 4, मतलब 1/5 कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। श्याम की आय राम की आय कितनी कम है? 1/5 कम है। कैसे? दोबारा हल करके भी देखिए। श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है? 1/5 कम है, तो राम की कितनी है? कितनी? 5, और 5 का 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा? 1 कम है, 5 में से 1 घटाया, कितना है? 4, मतलब 1 ही कम है। तो दोनों बातें बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 16 से 2/3 जोड़ दिया जाए, इसको क्या करेंगे, पहले भिन्न संख्या बनाएंगे। 16 किया 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100, 50 दूनी 100 कितना आएगा 1/6। वैसे पीछे हम सीखा भी है कि 1/6 को प्रतिशत बदलते हैं तो कितना आता है 16 से 2/3। अब क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे, अगर किसी संख्या का 1/6 इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वो क्या 4956 बनता है, इसका मतलब उस संख्या के अंदर उसका 1/6 जोड़ दे तो पहले निकालते हैं संख्या का 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या है वो कितनी है 6, संख्या कितनी है 6 का 1/6 कितना आएगा, 6 का 1/6 से 6 का कितना आएगा, ऊपर वाला मान आएगा। तो संख्या क्या है 6 में उसका 1/6 जोड़ते हैं तो कितना बनता है 7/6। कितना बनता है 7/6। तो जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाता है। इसका मतलब पहले संख्या कितनी थी 6 और 6 में उसका 1/6 जोड़ा तो कितनी बन गई संख्या 7। पहले संख्या कितनी थी अपने पास 6 और 6 में 1/6 जोड़ा तो अब संख्या कितनी बन गई 7। इसका मतलब ये जो 4956 है वो किसका मान है 7 का मान है। 4956 है वो किसका मान है 7 का। और अपने को पूछ क्या है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या है कितनी 6। 7 17 49 बच गया 0, ऊपर से 5 उतारा भाग नहीं जा रहा है फिर 0 लगाएंगे 6 उतारने के लिए तो कितना है 7 8 56 6 8 48 6 7 42 4248 708 में 6 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 6 8 48 आगे 0 है तो 2 अंक लिख देंगे सीधा। कितना आएगा 6 8 48 और फिर 6 7 42 4248। अब देखो क्या करें, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3 इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 से 2/3 को भिन्न में बदलेंगे। कितना आएगा 6 के 18 18 तो 20 20/3 प्रतिशत का मतलब बटा में 100 कितना आएगा 20 मतलब कितना आ जाएगा 1/15। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/15। अगर किसी संख्या का 6 से 2/3 को क्या पढ़ेंगे 1/, अगर किसी संख्या का 1/15 किसका संख्या का 1/15, इसका मतलब नीचे जो मान है वो किसका है, का से पहले क्या है संख्या बोल रहा है तो संख्या कितनी है 15। 15 का 1/15 कितना आएगा 1, उसी में से घटा दिया जाए तो संख्या प्राप्त क्या होगी। अब संख्या अब क्या प्राप्त होगी अपने को 14 प्राप्त होगी। क्यों क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या का 1/15 इसी से घटा दिया जाए, संख्या का 1/15 मतलब नीचे वाला मान क्या होता है संख्या कितनी है 15। 15 का 1/15 कितना आएगा 1 घटा देंगे कितना आ रहा है 14, तो 5670 बन जाती है। इसका मतलब 5670 है वो किस यूनिट का मान है, इसका मान है। तो 14 बन जाती है तो 14 चौकी 56 7 तारा भाग नहीं जा रहा है 14 5 70 कितना आ रहा है 405। किसका आ रहा है 1 यूनिट का मान आ रहा है 405। और संख्या ज्ञात करो तो संख्या कितनी यूनिट थी 15 यूनिट थी। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं 15 का गुणा कर दूंगा 15 5 75 15 चौकी 60 कितना आ जाएगा 6076। 15 का 5 से गुणा किया आगे 0 है तो मैं 2 अंक लिखूंगा सीधा। 15 का 5 से गुणा करूंगा 2 अंकों तक मान लिखूंगा। 15 का 5 से गुणा किया कितना है 75 में 2 अंक होते हैं दोनों अंक मैंने लिख दिए क्योंकि 0 5 से 7 में गुणा हो जाता है। और 15 चौकी 60। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9%, इसका मतलब 11 से 1/9% किसका मान होता है 1/9। 1/9 को प्रतिशत बदलते हैं कितना आता है 11 से 1/9% है। अब इसको क्या बोलूंगा, अगर किसी संख्या का 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए किसका संख्या का 1/9 किसका संख्या का 1/9। तो का से पहले क्या आ रहा है संख्या, इसका मतलब नीचे वाला मान क्या है संख्या कितनी है 9 का 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 9 का 1/9 कितना आएगा 1 और 1 उसमें जोड़ दें अब संख्या क्या बन जाएगी। अब
संख्या क्या बन जाएगी, 9 में एक जोड़ा, 9 का एक बटा 9 मतलब एक जोड़ा कितना गया 10, संख्या क्या बन जाती है 10 बन जाती है। जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, मतलब संख्या अपने पास हम कितनी बन रही है 10 और वहां पे वास्तव में कितनी बन रही है 900, तो मतलब ये 900 है वो कितने यूनिट का मान है 10 का, और अपने को क्या ज्ञात करनी वास्तविक संख्या याद करो, तो वास्तविक संख्या है कितनी, तो 9 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया कितनी आएगी 810 आएगी, वास्तविक संख्या क्या आएगी 810। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से 1/7% बन जाती है। 157 से 1/7% को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, पीछे देखा था भैया 100 + 50 + 7 से 1/7% लिख सकता हूं मैं। 157 से 1/7, 100 में 100 का भाग्य 1, 50 में 100 का भाग्य 1/2, 7 × 49 और 50/7% का मतलब गुणा 100, 50 × 100 मतलब कितना आ गया यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/14 आ गया। इन दोनों को लय से कितना आएगा 14, 2 × 14, 14 का 14 कितना आ गया 1 से 8/14, 2 × 8, 2 × 14, 1 से 4/7, 7 का 7 और 4 11/7। ये मैंने डिटेल से करके बताया ताकि शुरुआत में अपने सीखें तो कैसे सीखें इन चीजों को, इतना डिटेल से मतलब बताने का मतलब ये नहीं इतना लंबा इसको हल करेंगे, मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ। कुछ न्यू स्टूडेंट होते हैं जिनका एकदम बेसिक जीरो होता है तो उनको पता होना चाहिए 157 से 1/7% को हम भिन्न में बदले तो कैसे बदले, क्योंकि जब इसका ही पता नहीं चलेगा तो आगे क्वेश्चन से आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। जब इसका मान ही नहीं आ रहा तो आगे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं बार बार इन चीजों को डिटेल से बता रहा हूँ ताकि जीरो लेवल का जो स्टूडेंट है उसकी भी समझ में आए कि 157 से 1/7% को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, कितना आएगा 11/7। जिसको आता है वो तुरंत बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है 11/7 बन जाती है। संख्या क्या बन जाती है 11/7 बन जाती है। इसका मतलब संख्या क्या थी 7 थी, संख्या थी कितनी 7 और बन कितनी गई, अब संख्या कितनी बन गई बन जाती है 11/7, मतलब 7 थी और अब बन कितनी गई, अब संख्या बन गई 11। तो 7 से क्या बन गई 11, मतलब 7 में कितना जोड़ा 4 जोड़ा, 7 में 4 जोड़ा तो क्या बना 11 बना, और वास्तव में कितना जोड़ा 64 जोड़ा। इसका मतलब 64 है वो किसका मान है 4 का, और अपने क्या पूछ रहे हैं संख्या पूछ रहे हैं, तो संख्या क्या थी 7, 4 का 4 और बच गया कितना 2, 4 × 24 मतलब कितना है 64 में भाग देंगे कितना आएगा 4 का भाग देंगे कितना आएगा 16 और 16 का 7 से गुणा करेंगे 112, हमसे कितना आ जाएगा 112। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 से 4/9% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या याद करो, उससे पहले अपने को 444 से 4/9% को भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं 400 + 44 से 4/9% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 44 से 4/9%। यहां तक तो मेरे वैसे इजीली भी याद ही है कि 1/9 का मान कितना होता है 11 से 1/9, तो 4/9 का मान भी कितना होगा 1/9 में 4 का गुणा करते हैं तो 4/9 आता है, तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 44 से 4/9। इसका मतलब 4/9 का मान कितना होता है 44 से 4/9% होता है। तो इसका इसलिए क्या आएगा 400% साधारण मतलब कितना है 4 + 44 से 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/9, क्योंकि 4/9% का मान 4/9 का मान होता है 44 से 4/9%। इसको हल करेंगे 9 × 36 और 4 40/9 कितना आया 40/9। अब क्या बोलेंगे, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाती है 40/9 बन जाती है। संख्या का 40/9 बन जाता है। इसका मतलब नीचे वाला मान क्या है संख्या कितनी थी 9 और अब संख्या कितनी बन गई, अब संख्या बन गई 40। तो 40 9 में कितना जोड़ा 40 बना, मतलब 9 में कितना जोड़ा है 31 प्लस किया तब जाके क्या बना है 40 बना है, और उधर वास्तव में कितना प्लस किया 930 जोड़ा तो संख्या 40/9 बनी, मतलब वास्तव में कितना जोड़ा 930। और यूनिट के रूप में बात करें अनुपातिक रूप में बात करें कितना जोड़ा 31। तो 930 में 31 का भाग देंगे 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और संख्या कितनी यूनिट थी 9, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 यूनिट का मान आ जाएगा। 31 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, मतलब ऊपर कितना आएगा 3, 30 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 270। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है।
तो संख्या ज्ञात करो। फिर वही बात 116 से 2 बटा 3 प्रतिशत को वैसे भी बदलना है तो क्या करेंगे 100 प्लस 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 में 100 का भाग्य कितना आएगा 1, 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत मतलब 1 बटा 6 का मान कितना होता है 1 बटा 6 का मान 16 से 2 बटा 3 होता है, 1 बटा 6 को प्रतिशत में बदलते हैं कितना आता है 16 से 2 बटा 3 तो क्या आएगा 6 का 6 देखें 7 बटा 6 यहाँ पे कितना आ गया 7 बटा 6 7 बटा 6। अब क्या आएगा अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट 7 बटा संख्या का 7 बटा 6 बन जाता है, किसका संख्या का। तो संख्या कितनी है यहाँ पे 6 और अब संख्या कितनी बन गई, अब संख्या कितनी बन जाती है 7 बटा 6 मतलब ऊपर वाला मान अब का है, अब कितनी बन गई 7, संख्या 6 थी 6 से कितनी बन गई 7 बन गई। तो 6 में कितना जोड़ू 7 आ रहा है, 6 में 1 प्लस करता हूं तब क्या आ रहा है 7 आ रहा है और उधर प्लस कितना किया 16 जोड़ा है तो क्या बनी थी संख्या 7 बटा 6 मतलब 1 यूनिट का मान कितना है 16। संख्या पूछो संख्या कितनी यूनिट है 16 गुना 6 कितना है 6। तो ये था साथियों प्रतिशत टॉपिक का पार्ट 2। इसके बाद अगले टॉपिक अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।